ईर्ष्या में रहने वाला व्यक्ति सदैव ऊपर उड़ने वालों को देखता है, और उनका भी क्या देखता है, कह रहे हैं जो ऊपर उड़ते और उनकी परछाई जमीन पर पड़ती थी। मतलब देखो, कोई भी आदमी पूर्ण तो है नहीं, पूर्ण रहने वाले में कोई ना कोई अपूर्णता रहती है, कोई ना कोई छाया, कोई ना कोई परछाई, कोई ना कोई कमी रहती है। ईर्ष्या वाला आदमी ऊपर उड़ने वाले की जो नीची चीज होती है उसे देखता है। ये ईर्ष्यावान व्यक्ति का स्वभाव है। उसके ऊपर उड़ने से प्रसन्न नहीं होगा, पर उसमें जो एक कमी होगी, जो एक उसमें नीचा परछाई होगी, जो उसमें एक कालापन होगा, जो उसमें एक गुप्त बात होगी, वो उसको ढूंढता रहेगा। उसको बोले एक दिन पता तो चले, बड़े उड़ रहे हैं ये, इनकी एक दिन कमी हाथ में लगे फिर बताएं इनको महाराज। वो दिन भर यही टटोलता रहता है कि इसकी कमी हाथ लगे, इसकी कमी हाथ लगे। दिन भर मिलेगा, कहीं तो कमी हाथ लगे, कहीं तो नीचता प्राप्त हो, और सोई मैं इनको सबके सामने इसकी भर्सना उतारूं। ईर्ष्या ऐसी खतरनाक वस्तु है महाराज। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो ईर्ष्या से जीतना पड़ेगा महाराज। सिंह का ईर्ष्या की स्वरूप है। और बंधुओं, ईर्ष्या तो इतनी खतरनाक होती है, कई बार जिससे होती है उसे भी नहीं पता होता, जिसमें होती है वही परेशान रहता। अब आप आगे बैठे हो, कोई पीछे बैठा हो, और पीछे बैठने वाला आगे बैठने वाले से ईर्ष्या कर रहा हो, तो आपको क्या पता, तुम तो और मजे में कह रहे हो वाह 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 वाह, और बेचारी की छाती जली जा रही है महाराज, तो क्या पता। आप कुर्सी पे बैठे हो, नीचे बैठा वो सोच रहा अरे यार मैं नीचे रह गया, ये ऊपर बैठा है। तुम ऊपर बैठे और मजे ले रहे हो, वो बेचारा मरे जा रहा है। कल आऊंगा जल्दी महाराज, फिर बताऊंगा इसको। अगले दिन आया, जल्दी आके उसकी कुर्सी पे बैठा, तो पता चला, उसने देखा अरे कुर्सी तो घिरी है। माथुर जी बोले कोई बात नहीं, आज आप सोफा पे बैठिए। ले आओ, उसके तो प्राणी निकल गए। मैंने जैसे तैसे इसकी कुर्सी लपकी, आज इनने सोफा पे बिठा दिया महाराज। ऐसे आदमी की कोई कमी नहीं कि वो परसों ब्याज गद्दी पे बैठने की कल्पना कर ले तो महाराज। सभी नीचे बैठे महाराज, एक बार में झंझट खत्म। ईर्ष्या बड़ी खतरनाक है। कई बार हम लोग कहते हैं कोई अच्छा काम करे, मालूम है तुम्हें ईर्ष्या में कर रहा, फिर भी कहते कोई बात नहीं यार, कर तो अच्छा काम रहा है। पर ऐसी बात नहीं है। ईर्ष्या में किया हुआ अच्छा काम कभी अच्छा नहीं हो सकता। कैसे होगा? महाभारत में दुर्योधन ने दुर्वासा मुनि को युधिष्ठिर के पास भेजा, प्रसंग आप जानते होंगे। भेजा ईर्ष्या में, क्योंकि मालूम है दुर्योधन को दुर्वासा मुनि क्रोधी हैं, और पांडवों के पास कुछ है नहीं, वो तो वनवास कर रहे हैं इस समय, कुछ खिलाने पिलाने को नहीं। अगर पांडव इनका सत्कार नहीं कर पाएंगे तो ये उन्हें श्राप देंगे और पांडव वहीं नष्ट हो जाएंगे। ये शकुनी की दी थी बुद्धि। इसने दिमाग चलाया और बोला दुर्वासा जी आप हमारी सेवा तो लेने आए, हम आपका सत्कार, पर एक कृपा मुझ पे कीजिए, हमारे भाई, अब वो तो सब खेल था भाई, देखो हार गए जंगल में, बेचारों को संतों की सेवा का अवसर नहीं मिल रहा होगा, आप जैसे श्रेष्ठ महर्षि जाएंगे आशीर्वाद देंगे तब उनका दुर्भाग्य दूर होगा, वहां जाओ। दुर्वासा जी तो बड़े इंप्रेस हो गए, भाई दुर्योधन बड़ा जोर का आदमी है, सच में कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, ये तो चलो खेल में हार जीत चलती है, जरूर जरूर जरूर। दुर्वासा जी पहुंच गए महाराज, यहां तो बवाल। वो तो द्रौपदी के पास अक्षय पात्र था। दुर्वासा जी पहुंचे, हाँ हाँ युधिष्ठिर ने स्वागत किया, अकेले की जगह 10,000 विद्यार्थी और ले गए संग। बताओ, पूरा ही जी महंगे बाबा जी भी मस्त, क्या करें महाराज। इधर युधिष्ठिर जी ने द्रौपदी जी की तरफ देखा, द्रौपदी बोली मैं तो प्रसाद पा चुके। वो अक्षय पात्र तभी तक भोजन देता था जब तक द्रौपदी न खा ले, द्रौपदी खा ले तो वो समाप्त कर देता। बड़ी समस्या, सबकी हवाइयां उड़ी हुई, सब पसीने में तरबतर।
दुर्वासा जी बोले मैं जरा संध्या वंदन करके आचमन करके स्नान करके नदी से आता हूं, तुम सब तैयारी रखना, मुझे मालूम है तुम चिंतित हो रहे हो, वनवास है एकदम, हम आ गए 10,000 लोग, बताओ एक दो भी नहीं 10,000 आदमी, बताओ। अब दुर्वासा आएंगे, सब बड़े परेशान, बोले आज तो सब अपनी क्रिया कर लो, अंत्येष्टि होगी हमारी। उतनी देर में ठाकुर जी चले आए, और महाराज और बताओ भैया, युधिष्ठिर सब ठीक, सब आनंद। हाँ बड़ी जोर की भूख लगी है यार, कुछ खावे को। युधिष्ठिर ने माथा पीट लिया, 10,000 से फुर्सत नहीं मिली, एक और भूखो नंग और इकट्ठो है वो। महाराज बताओ, अरे महाराज क्या करें, आप आ गए, हम साधुओं को नहीं खिला पा रहे, द्रौपदी प्रसाद पा चुकी है, भोजन कर चुकी है। अच्छा दिखाओ तो सही अक्षय पात्र। अक्षय पात्र दिखाया तो धुलने में कुछ बात थी, नीचे एक तिनका चिपका हुआ था, गोविंद ने मुख में रखा, त्रिलोकी का उदर भर गया। दुर्वासा नहाते नहाते खट्टी डकारें लेने लगे, पेट फूल गया। हाय मरे यार जी, क्या भयो, ऐसा पानी पी गए का, पेट, ये पानी था, घी था, पेट में दर्द हो रहा है। विद्यार्थी से बोले सुनो, वहां गए तो युधिष्ठिर खिलाएगा, खाया जाएगा नहीं, अन्न का अपराध, यहीं से भाग चलो महाराज। सब वहीं से भागी महाराज, और उल्टा और पड़ गया ये दुर्योधन पर। दुर्वासा जी ने बाद में दुर्योधन को श्राप दिया कि हे दुर्योधन, जब तुझे हर्ष और शोक एक साथ होगा उस दिन तेरी मृत्यु होगी। और दुर्वासा के इसी श्राप से बाद में दुर्योधन की मृत्यु हुई। जब आकर अश्वत्थामा ने पांडवों के पुत्रों की हत्या की सूचना दी, तब दुर्योधन को शोक हुआ कि हमारे कुरुओं का वंश समाप्त हो गया, और आनंद भी आया कि शत्रुओं को मैं मार सका। हर्ष और शोक एक साथ हुआ और दुर्योधन के प्राण निकल गए महाराज। तो ईर्ष्या में किया हुआ सदकृत्य भी कैसे सदकृत्य हो सकता है? सच्चा काम तो सच्चे मन से करना चाहिए, आप अपनी ऊर्जा से करो। ईर्ष्या में, अच्छे काम में भगवान का चिंतन नहीं होता। तुम सोचो हम भजन कर रहे हैं, ईर्ष्या में भगवान, ना 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 ना, तुम ईर्ष्या में भजन करोगे तो जिससे ईर्ष्या उसका चिंतन करोगे, भगवान का थोड़ी ना करोगे। और उसने 2 माला फेरी, मैं 3 फेरूंगा महाराज, ऐसी खतरनाक है ये। जल पर भी हावी है, थल पर भी हावी है, और गगन में भी हावी है। ईर्ष्या कहीं भी मिल जाती है, चाहे थल में, चाहे जल में, चाहे आसमान में। सिंह का ऐसी है।